जिन लोगों ने आज़ादी का ख्वाब देखकर 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो बगावत का बिगुल बजाया था, वह 15 अगस्त 1947 को जाकर मूर्त रूप ले सका। आज़ादी में ना जाने कितने लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। 75 पार हो चुके भारत में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया घटित होता है। अंग्रेजों की 190 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए, तो उसके बाद से लगातार हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है। आज़ादी के बाद एक ऐसा भी दौर आया जिसमें बहुत से लोगों का मोह भंग हुआ। आज़ादी के समय जो सपने देखे गए थे वो पूरे नहीं हुए। जन कवि नागार्जुन को लिखना पड़ा कि किसकी है जनवरी किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है कौन यहाँ मस्त है, सेठ है शोषक है नामी गला काटू है, गालियाँ सुनाता है भारी थूक चाटू है, चोर है डाकू है झूठा है मक्कार है, कातिल है छलिया है लुच्चा है लबार है, जैसे भी टिकट मिला जहाँ भी टिकट मिला शासन के घोड़े पर वही सवार है, उसी की जनवरी 26 उसी का, 15 अगस्त उसी का है। इसके बाद दुष्यंत कुमार जैसे शायर आए और जिनको लिखना पड़ा, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप होती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। ये एक बात थी। बावजूद इसके हमने अपनी मेहनत से, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से पूरी दुनिया में एक बेहतरीन मिसाल पेश की। हमारी पूरी जो विकास यात्रा है उसमें हमने शिक्षा में, टेक्नोलॉजी में, चिकित्सा में, ऊर्जा के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास में, रक्षा में, जल संसाधन में, उद्योग में, पर्यावरण में, परिवहन में, पर्यटन आदि क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। आज भारत पूरी दुनिया में अपना एक अलग स्थान रखता है। हमारे डॉक्टर, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरी दुनिया में अपनी श्रेष्ठता का लोहा मनवा रहे हैं। भारतवंशी आज पूरी दुनिया में अलग अलग जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर वहाँ की इकोनॉमी में, वहाँ के समाज में, वहाँ के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था के चलते लोकतंत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी। आज महिलाएं हमारे देश में जिस तरह आज़ाद हैं और जिस तरह वो हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, उसकी पूरी दुनिया में अलग मिसाल है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के तमाम खतरों के बावजूद लोग अपनी बात अलग अलग प्लेटफॉर्म पर व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र अपनी जनशक्ति के माध्यम से आज धीरे धीरे अपनी समझ, संघर्षशीलता और जन चेतना के जरिए बेहतर समाज, बेहतर देश और बेहतर दुनिया की ओर बढ़ रहा है। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। हम सब अपने संवैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों से बनकर एक मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी भी हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर पाई। हमारी जीजी वीसा के सामने मौत भी नतमस्तक है। जब बात हम अपने छत्तीसगढ़ की करते हैं, हमने गढ़बो नया छत्तीसगढ़ का नारा देकर इस सूत्र वाक्य के जरिए गांव-गांव, शहर-शहर में विकास की एक नई पहल की है। आज छत्तीसगढ़ देश के नक्शे में अपनी एक अलग पहचान गढ़ रहा है। ऐसे छत्तीसगढ़ और ऐसे देश के सभी लोगों को हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। शुभकामनाएं। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताज़ा तरीन खबरों की ओर। पुलिस ने गांजा तस्करों को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1505 किलो गांजा बरामद हुआ है। जब्त गांजे की कीमत 2,25,75,000 रुपए बताई जा रही है। तस्कर ट्रक की निचली सतह पर रख गांजा की तस्करी कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में 3 उड़ीसा, 1 बिहार और 1 आरोपी गौरेला का रहने वाला बताया जा रहा है। जब्त किया गया है जिसकी कीमत लगभग 2,25,00,000 है। इसके साथ ही एक ट्रक और 2 कार भी जब्त किए गए हैं जिनकी कीमत लगभग 22 लाख रुपए है। इस तरह से कुल लगभग 2,47,00,000 रुपए के मसरूफ़ा की गांजा सहित जब्ती की गई है और 5 आरोपी जिसमें से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार के व्यक्ति शामिल हैं, इनकी भी गिरफ्तारी की गई है। और ये एक बहुत बड़ा अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर का गिरोह है जिस पे हमने कार्रवाई करने में सफलता प्राप्त की है। और इस पूरी कार्रवाई में 5 आरोपी दर्शन सिंह, बैसाखू बारिक, उपेंद्र पासी, आनंद और रमेश राठौर, इनकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। इसमें ट्रक में आलू भरकर गौरेला के एक कोल्ड स्टोरेज में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था। उस संबंध में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। अन्य
और किसी व्यक्ति अगर यहाँ पर जो गांजा का अवैध कारोबार करते हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। अगर कोई उनकी संलिप्तता मिलती है तो आगे इस प्रकरण में चाहे वो कोल्ड स्टोरेज वाले हों या चाहे अवैध गांजे के कारोबार से संलिप्त व्यक्ति हों, उनका नाम इसमें जोड़ा जाएगा। और नियमानुसार जैसे CRPC की धारा 82-83 के में कुर्की की कार्रवाई होती है। अगर गांजा के अवैध कारोबार से किसी ने संपत्ति अर्जित की है तो उसकी भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के दिन एक दिन पहले ही आज शहर का माहौल देशभक्तिमय हो गया है। शहर के कई सरकारी और गैर सरकारी भवनों को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या तैयारियां चल रही हैं इस खास दिन के लिए। पूरे देश सहित राजधानी रायपुर में भी 15 अगस्त की तारीख बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये राजभवन है और यहाँ पूरा रंग रोहन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा भी सारे जो सरकारी संस्थान हैं उन पर जो है रंग रोहन किया जा रहा है। लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं वो 15 अगस्त के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में क्या सोचते हैं, उनसे ही बात करते हैं। स्वतंत्रता को लेकर आप क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं हमारा देश के लिए 15 अगस्त का झंडा चढ़े, सबसे खुशी हमको लगेगा। हमारा जितना भी परिवार है, पूरा देशवासी हो, सब मौजूद हो झंडा फहलाने के समय। क्या 15 अगस्त मनाएंगे भी है? हम लोग गरीब आदमी है, रोज कमाना रोज खाना है। गरीब आदमी के लिए हर चीज़ की है महात्मा करना चाहिए। जय छत्तीसगढ़ जय। क्या मायने हो भैया? हम तो क्या मजदूर वर्ग के लोग हैं, रोज खाते रोज कमाते। बढ़िया है, आज़ादी का पर्व है, हमारे देश का त्यौहार है। मिलजुल के सबको रहना चाहिए, मनाना चाहिए और अपने देश में स्वच्छता अभियान के तहत सबको अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। आपके लिए क्या मायने रखता है स्वतंत्रता? रोज कमाने खाने वाले हैं बाबा, भारत देश के जीने खाने, बस रोज कमाओ रोज खाओ। तो आप लोगों ने लोगों को सुना कि किस तरीके से लोगों के 15 अगस्त के अलग ही मायने हैं, लेकिन सबका एक ही कहना है कि देश का झंडा हमेशा ऊपर रहना चाहिए। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ पोमन साहू, VIP न्यूज़ रायपुर। छत्तीसगढ़ को बने 21 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन भारत भवन की तर्ज पर समृद्ध परंपरा वाले छत्तीसगढ़ में एक अदद रंग भवन की कमी आज भी खलती है। छत्तीसगढ़ में भी भारत भवन के तर्ज पर भवन बनने जा रहा है, जिसमें एक रंग मंडल, प्रेक्षागृह और नाट्य प्रस्तुति की सभी सुविधाएं मुहैया होंगी। 8वीं अनुसूची में लाने के लिए संपूर्ण प्रयास जारी है और एकर लेख में एकर निबंध, एकर रचनाकार, एकर गीतकार जितना भी है सब मतलब प्रकाशित करे के भी काम करत हन। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में यहाँ सब हमन शासकीय संकल्प भी एला पारित करके और भारत सरकार ला भेजे हन। और जौन दिन भारत सरकार हर अपन 8वीं अनुसूची में शामिल कर ली तो यहर बहुत विकसित होही और सब जन ला अवसर मिलही। और वो दिन हमन ला वास्तव में हमन ला गर्व होही कि हमार छत्तीसगढ़ी भाषा, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के जो लेख है, यहाँ के विधा है, सब मला मौका मिला थे और भारत सरकार हम महत्व दिए थे। हमन बनाए जात हन। अभी जब यहाँ के हमार भारत भवन के तर्ज पे जो संस्कृति भवन मन है बनत है ना, तो वो हर देखे लायक रही और पूरा सब आही तो ओला देखना पसंद करी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में भाजपा इस बार अमृत महोत्सव मनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ये आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इसका मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी भजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्पिता अपराजिता को सौंपी गई है। अर्पिता ने आज राजधानी रायपुर में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि देश भर में युवा 75वें स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान कई भव्य आयोजन भी किए जाएंगे, जैसे साइकिलिंग, तिरंगा यात्रा और मैराथन के जरिए लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश भर में तिरंगा यात्रा 11 बजे प्रारंभ होगी। एक साथ राष्ट्रगान भी किए जाएंगे। देखिए, जैसे कि आज हम सबको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मतलब हमारी आज़ादी को 75 साल अभी पूरे हो रहे हैं और उस जश्न में
हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज युवा मोर्चा के हाथ में ये सौंपा है कि हम 1 साल तक कैसे ये सेलिब्रेशन जारी रखें, तो ये हमारा पहला दिन है यहाँ पे पावन धरती में छत्तीसगढ़ में। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि अमित भाई साहब और उनके यहाँ के जो टीम है वो इतने उत्साहित हैं। और युवा संकल्प यात्रा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी ने शुरू किया है, हम पूरे देश में अभी करवा रहे हैं। और अभी ये जो युवा संकल्प यात्रा है, हम लोगों के पास, कॉमन यूथ के पास कैसे पहुंचेंगे उसको लेकर तत्पर है। और आगे किस तरीके 2023 को लेकर क्या कुछ टास्क? अभी तो फिलहाल के लिए हमें 2022 तक ये काम दिया गया है, तो हमें पहले ये आज़ादी का महोत्सव सेलिब्रेट करने दीजिए, फिर बात करेंगे। 2 सालों से तैयार अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लोकार्पण की तैयारी आखिरकार तय हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 23 अगस्त को अपने जन्मदिन के अवसर पर इसकी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे। इसे लेकर तमाम तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। बस स्टैंड पर नए रंग रोगन और सजावट की जा रही है। देखते हैं इससे जुड़ी खास खबर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले 2 साल से अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण किया गया है, लेकिन अब तक इस निर्माण के बाद भी लोकार्पण नहीं हो पाया है। लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने जन्मदिन के अवसर पर 23 अगस्त को प्रदेशवासियों को इसकी सौगात देंगे। बता दें कि ये जो बस टर्मिनल आप देख रहे हैं, दूधाधारी मठ अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल इसका नाम रखा गया। इस नाम को लेकर भी तमाम बातें कही गई थी। जिस तरह से बातें सामने आई थी कि जो समझौते इनके बीच हुए थे इस ज़मीन को लेकर, ज़मीन जो है दूधाधारी मठ ट्रस्ट समिति की बताई जा रही है, और इस ज़मीन के लेने को लेकर तमाम समझौते सरकार के साथ किए गए थे। और जिसके बाद अब इस विवाद के बीच जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी सौगात प्रदेशवासियों को देने वाले हैं। इसको लेकर तमाम तैयारियां भी शुरू की जा चुकी है। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर नए रंग रोगन से इसे सजाया गया है। तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं, दुकानें नई नई बनी हैं। इसके अलावा 150 जो बसें हैं, एक बार में यहाँ पर पार्किंग की सुविधा रहेंगी। नए अत्याधुनिक तरीकों से इसका निर्माण जो है वो कराया गया और 23 अगस्त को आखिरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे छत्तीसगढ़ की जनता को सौंपने वाले हैं। वीआईपी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन होरी साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। संसद में हुए हंगामे का ढोल अब छत्तीसगढ़ में भी बजने लगा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और सांसद सुनील ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेसी नेता इस घटना की निंदा करते नजर आ रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस संसद तक को कलंकित करने निकल चुकी है। उन्होंने संसद में हुए इस हंगामे को बेहद दुर्भाग्यजनक बताया और कहा है कि प्रदेश की महिला सांसदों द्वारा किए गए मारपीट से प्रदेश का नाम बदनाम हुआ है। वहीं बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने बताया कि ये सत्र लोकसभा राज्यसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र था, लेकिन कांग्रेस सांसदों ने संसद को कलंकित कर दिया। उन्होंने बताया कि सदन के अंदर कांग्रेस सांसद लगातार उपद्रव कर रहे थे। राज्यसभा के अंदर मार्शल का कॉलर पकड़कर घसीटा गया। वहीं प्रदेश की महिला सांसद छाया वर्मा, फूलो देवी नेताम के द्वारा किए गए कृत्य की निंदा भी उन्होंने की है और मांग की है कांग्रेस भ्रम फैलाने के बजाय इन सांसदों के ऊपर कार्रवाई करे। कि जो कांग्रेस पार्टी आपातकाल थोपकर नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म कर देने वाली कांग्रेस वास्तव में अपनी तानाशाही, झूठ और गुंडागर्दी से संसद तक को कलंकित करने पर निकल पड़ी है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बीजेपी द्वारा रखे गए इस पत्रकार वार्ता को लेकर कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। इसे लेकर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बीजेपी की पत्रकार वार्ता को झूठ पर आधारित बताया है और कहा है कि न सदन के बाहर न सदन के अंदर मोदी सरकार में महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने संसद में छत्तीसगढ़ की महिला सांसदों पर भाजपा सांसदों और मार्शलों द्वारा हमला किए जाने को बेहद शर्मनाक बताया है और कहा है छत्तीसगढ़ की महिला सांसदों का ये अपमान छत्तीसगढ़ के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वहीं बीजेपी के प्रेस वार्ता को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाओं पर इस तरह हमले के बाद छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता इस बर्बरता और असंसदीय आचरण को उचित साबित करने के लिए राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। संसद में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की 2 महिला सांसदों, एक आदिवासी वर्ग की फूलो देवी नेताम और पिछड़ा वर्ग की
छाया वर्मा, इन पर जिस तरीके से भाजपा के पुरुष सांसदों ने और मार्शलों ने हमला किया वह बेहद शर्मनाक है। छत्तीसगढ़ की महिला सांसदों का यह अपमान छत्तीसगढ़ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। संसद के मानसून सत्र में हुए हंगामे की गूंज अब छत्तीसगढ़ में भी सुनाई देने लगी है। जी हां, इस पर छत्तीसगढ़ में भी जो है राजनीति लगातार देखी जा रही है। एक के बाद एक जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और रायपुर सांसद सुनील सोनी ने प्रेस वार्ता लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आगे ये पूरा जो घटनाक्रम है वो क्या रूप लेता है वह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ अंकित मिश्रा, VIP न्यूज़। अब बात करते हैं गरियाबंद जिले से जुड़ी खबर की। गरियाबंद जिले में स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व जिला प्रशासन तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। सद्भावना की इस दौड़ में नगर के नागरिकों, वॉलीबॉल के प्रशिक्षणार्थी, बच्चे और जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। हल्की सी बारिश के बीच कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर स्वतंत्रता दौड़ को रवाना किया। इस दौड़ में जिले के कलेक्टर क्षीरसागर भी अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। इसके पहले उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित एवं समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज का ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग जानते हैं, उसमें ज़्यादा फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे ये स्वतंत्रता दौड़ हर साल आयोजित की जाती रही है, किंतु पिछले कुछ सालों में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ये जो दौड़ होता था वो नहीं होता था, किंतु हमको इसी हफ्ते निर्देश मिले थे कि इस तरह से अभी कोरोना का संक्रमण कम है तो दौड़ आयोजित करना है, तो इसी तारतम्य में ये दौड़ आज आयोजित की गई थी। प्रसिद्ध नाट्य निर्देशक योग मिश्र को संस्कृति विभाग के एक अधिकारी ने पिछले दिनों अपमानित किया था और आपत्तिजनक टिप्पणी कर उन्हें आहत किया। इस खबर को हमारे चैनल VIP न्यूज़ की प्रमुखता से प्रसारित किया गया, जिसके बाद देश भर के रंगकर्मियों और कलाकारों में रोष जताया गया। राजधानी रायपुर में भी इसे लेकर प्रदर्शन किया गया और दोषी अधिकारी को पद से हटाने की मांग की गई। संस्कृति विभाग की कार्य प्रणाली, रवैये और रंगकर्मियों के साथ अभद्र टिप्पणी को लेकर आज छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति से जुड़े सभी कलाकार प्रेस क्लब में एकत्रित होकर संस्कृति विभाग के अधिकारी विवेक आचार्य के खिलाफ मोर्चा खोला। साथ ही लामबंद होकर अधिकारी विवेक आचार्य को पद से हटाने की मांग की। ये बैठक इसलिए जो है आयोजित की गई है कि मेरे साथ जब जो व्यवहार हुआ उसकी पोस्ट मैंने जब फेसबुक में डाली तो मेरे पास देश विदेश के रंगकर्मियों के फ़ोन आने लगे और उन्होंने बोला कि कमोबेश जो है सारे देश में जो है रंगकर्मियों की जो है यही स्थिति है और यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो रंगकर्मी थे उनकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है। तो छत्तीसगढ़ के जो रंगकर्मी हैं वो विशेष रूप से कह रहे थे कि जो है आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ और हम आपके साथ हैं, आप एक बैठक आयोजित कीजिए, हम सब आएंगे और आपके साथ जो हुआ है ये आपके साथ नहीं हुआ, हम सारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति कर्मियों की बेइज्जती है और उस अधिकारी को इसका सबक ज़रूर मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 1 महीने से जो है लगातार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर लेख लिख रहा था, फेसबुक में पोस्ट भी कर रहा था और लास्ट में 15 अगस्त को उसका समापन करने वाला था। इसी दौरान मैं उनके पास गया और उन्होंने मेरी बेइज्जती की। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और उनका नाम जो है ये जिला कांग्रेस कमेटी के इसमें जो है आप देखिए दर्ज है, ये 6वें नंबर पे हर्षुल मिश्र, और ये अध्यक्ष रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी में के 1937 में। उस अधिकारी ने जो मुझे ये एक बात कही कि संस्कृति विभाग तुम्हारे बाप का नहीं है, तो मुझे एक बात यही सालती रही कि उसने मेरे पिता को गाली दिया है और अभी अमृत महोत्सव चल रहा है। मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट कांग्रेस की है। मैं कांग्रेस की सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि इस मुद्दे को
वो अपने पूर्वज का अपमान समझकर उस जो है संस्कृति विभाग के उस संचालक को ये सबक सिखाएं कि कोई भी विभाग किसी के बाप का नहीं है, जनता का है। ऐसा जवाब देना जो है ये बहुत निंदनीय है और सरकार के लिए भी जो है शर्म की बात है। छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और लोक संगीत को अपने नाटकों के जरिए देश दुनिया में पहचान दिलाने वाले हबीब तनवीर की विरासत को आगे बढ़ाने का काम सरकारी स्तर पर तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब बहुत से उत्साही रंगकर्मी लंबे लॉकडाउन के बाद अपने इस पुरखे को याद करने के लिए उनके 99वें जन्मदिन 1 सितंबर पर नाट्य समारोह करने छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग गए तो उन्हें अपमानित कर बाप दादा याद दिलाया गया। प्रसिद्ध नाट्य निर्देशक योग मिश्र को अपमानित कर वहां से लौटाया गया। वो बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है, जो कि योग जी से जानकारी मिली कि ये इस तरह की घटनाएं हुई, तो वो बहुत आप जब किसी का अपमान कर रहे होते तो दरअसल आप अपना सम्मान खो रहे होते हो, लगभग यही बात है। तो ये दुखद है, अगर ये घटना घटी है इस तरह की जो जैसी कि जानकारी योग जी के द्वारा मिल रही, तो ये बहुत खराब है, दुखद है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। नहीं, इसके लिए अभी आज सब सारे कलाकार इकट्ठे हुए हैं, यहाँ बातचीत कर रहे हैं, आपस में राय विमर्श करके जो भी चीज़ें, जो भी सामूहिक रूप से सभी के सामंजस्य से, समन्वय से और सहमति से जो चीज़ें तय की जाएंगी, उसके हिसाब से कलाकार जो है आगे बढ़ेंगे और अपने काम को लेकर अपनी जो मांग है उसकी पूर्ति के लिए जो भी प्रयास होगा वो कलाकार करने में पीछे नहीं हटेंगे। हबीब तनवीर की 99वीं जयंती पर लॉकडाउन में तैयार नवोदित कलाकारों के 5 नाटकों का प्रदर्शन संस्कृति विभाग के सहयोग से करना चाहते थे, लेकिन संस्कृति विभाग के दुर्व्यवहार के कारण दुखी कलाकारों ने बैठक में अपने दम पर समारोह करने का निर्णय लिया। वीआईपी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। वीआईपी न्यूज़ जो चैनल अभी लॉन्च किए हैं, मैं उन सभी उनके संचालक गण और जितने भी उनके स्टाफ है सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं कि वो देश विदेश, अपने प्रदेश, गांव, घर सभी के समस्याओं को पूरे प्रदेश में रखें और उनकी समाधान हो और इनका चैनल बहुत बढ़िया आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामना मैं देती हूँ। वीआईपी न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तेज़ी से काम करें और मैं आपके आगे बढ़ने के लिए, पॉपुलर होने के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ। वीआईपी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में नया लॉन्च हुआ है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैनल को है और ये इनसे उम्मीद है, विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के गिरे कुचले दबके और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को ये उठाएंगे, समाज और सरकार को अवगत कराएंगे और उसका समाधान का भी निष्पक्ष प्रयास करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाले मुख्य समारोह स्थल के आसपास करीब 500 का बल सुरक्षा में तैनात रहेगा। समारोह में शामिल होने आए लोगों को कड़ी चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। वहीं एसएसपी अजय यादव ने आज 15 अगस्त की तैयारी को लेकर C4 में सभी राजपत्रित अधिकारी, सीएसपी और थाना प्रभारी की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। एसएसपी अजय यादव ने बताया कि आज और कल का दिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शहर में सभी को गश्त करने को कहा है। स्वतंत्रता दिवस के दिन शहर में 500 का बल रहेगा। 15 अगस्त के दृष्टिगत मीटिंग रखी गई थी और आज का दिन, कल का दिन दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और रात में प्रॉपर गश्त हो, शहर के आउटर में हो, शहर में हो और कोई अवांछनीय तत्व ना आ सके या किसी प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो, उन सभी को लेकर के किया गया। और उसके साथ साथ सामान्य जो क्राइम के मुद्दे हैं जिसमें पेंडिंग वगैरह हैं और लंबित शिकायतें हैं, उनके निकाल के बारे में अभी मीटिंग ली गई थी। उसके साथ साथ क्योंकि पूरे 15 अगस्त के दृष्टिगत 500 से अधिक संख्या में शहर में हम लोग बल भी लगा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बल पुलिस हेडक्वार्टर से मिला हुआ है, प्लस थानों से क्लब करके लगाया जा रहा है
और छत्तीसगढ़ का मेन फंक्शन यहाँ पे होना है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा, तो उसी की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक रखी गई थी। अब बात करते हैं बालोद जिले से जुड़ी खास खबर की। बालोद जिले के पर्यावरण प्रेमियों की एक अनोखी पहल सामने आ रही है, जिसमें पर्यावरण प्रेमियों ने हैदान तारोद जंगल बचाओ अभियान के तहत शासन प्रशासन को जगाने के लिए सद्बुद्धि महायज्ञ किया। तो वहीं अब शासन के अलावा भगवान को चिट्ठी लिखकर भी इस जंगल को बचाने का निवेदन कर रहे हैं। इस पूरे मामले में पर्यावरण प्रेमियों की माने तो हैदान से तरौद तक बनाए जाने वाले बाईपास सड़क निर्माण में सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 2900 पेड़ हटाने का आदेश किया गया था, लेकिन इसकी जद में 20,000 से ज्यादा ऐसे पौधे भी हैं जिनकी गिनती प्रशासन ने अब तक नहीं की है। और इस सड़क निर्माण में ये सारे पेड़ों के साथ हजारों पौधे भी काट दिए जाएंगे, जिसे रोकने पहले ही रक्षाबंधन पेड़ों पर भगवान का फोटो चस्पा कर शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। कहते हैं भैया कि इस संसार में कि सावन मास में जो अकाल मृत्यु में पड़ा हो, मनुष्य रोग या दोष में पड़ा हो, कि जो उनकी सांसें अंतिम चल रही हो, तो उस समय महामृत्यु का जाप से अनुष्ठान किया जाता है, जिससे उस मनुष्य को भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसे नया जीवन मिलता है। आज सावन मास के अमावस्या की तिथि में दिन रविवार को आज हम नया ऐसा हवन किए हैं। कहते हैं कि यहाँ पर नाना प्रकार वृक्ष पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। सरकार इसमें पेड़ पौधा को काटने के लिए जो कार्य किए हैं कर रहे हैं, उसको हम रोकने के लिए हम भगवान से यही विनती करते हैं कि हे भगवान, यहाँ के वृक्ष बचे, पेड़ पौधा बच जाए, जिससे हम सभी मनुष्य को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यही निवेदन करते हैं भगवान कि वृक्ष लगाएं, जिससे हमें ऑक्सीजन का प्रदान हो, न ही वृक्ष हरे भरे चीज़ को ना काटावे, जिससे मनुष्य का नुकसान है और नाना प्रकार जीव जंतुओं का नुकसान है। प्रभु, आज मैं पत्र जो स्वीकार किया हूँ, भगवान से ज़रूर निवेदन करूँगा, हे नाथ, जो आज हमने अनुष्ठान किए हैं उसको सफलता प्रदान करें। और हमें विश्वास है सावन मास के में भगवान भोलेनाथ सबके मनोकामना को सुनते हैं, जरूर हमारा अनुष्ठान सफलता होगा। कोरोना की वजह से बंद पड़े स्कूलों को खोलने के लिए सरकार ने 2 अगस्त से आदेश जारी कर दिया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अभी भी पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं। कक्षाओं में गुरुजी का अता पता नहीं है। पढ़ाई न होने के कारण बच्चों की संख्या भी लगातार घटती जा रही है। एक ऐसा ही मामला जशपुर जिले के बागीचा विकासखंड में देखने मिला। बागीचा विकासखंड के शासकीय बालक पूर्व माध्यमिक शाला बागीचा में 76 बच्चे पढ़ते हैं और इन्हें पढ़ाने के लिए सरकार ने 3 शिक्षक भी नियुक्त किए हैं, लेकिन 76 बच्चों को पढ़ाने के लिए वर्तमान में एक ही शिक्षक से काम चलाया जा रहा है। जी 2 तारीख को स्कूल खुल गया है, लेकिन बच्चे कम आ रहे हैं। उसका कारण है अधिकतर बच्चे हॉस्टलर बच्चे हैं और हॉस्टल नहीं खुलने की वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं। और यहाँ वर्तमान में स्टाफ की भी कमी है। हमारे जो एचएम हैं वो 2008 से ही मंडल संयोजक के पद पर पदस्थ हैं और हम लोग एक सर और मैं 2 टीचर थे यहाँ, लेकिन उनका भी अभी वर्तमान में शैक्षिक समन्वयक के पद पर पदस्थापना हो गया है और अभी वर्तमान में मैं एकल शिक्षक हूँ। और हमारे स्कूल में अभी 76 दर्ज संख्या है, जिसमें कक्षा 8वीं में 34 बच्चे हैं। 34 में से लगभग 12-15 बच्चे आ रहे हैं। इसको बीओ साहब को अवगत करा दिया गया है, उनको आवेदन दिया गया है। जी बगीचा प्रॉपर में क्या है, प्रतिदिन 1 या 2 कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं, इसलिए यहाँ के बच्चों को, क्योंकि अगल बगल के सारे गार्जियन हैं, इसलिए यहाँ के बच्चों को अभी स्कूल आने से मना। इसी की वजह से स्टाफ की कमी तो पूरे ब्लॉक में है, ऐसा नहीं है। स्टाफ की 2 स्टाफ यहाँ है, 2 स्टाफ से काम चल जाएगा। तो वहाँ से तो 3 थे तो एक तो मंडल संयोजक के पद पे अटैच कर दिया गया है। तो सर वो खाली कब तक होगा? अभी शिक्षकों की भर्ती का अभियान चल रहा है शासन स्तर पे, जैसे शिक्षक आ जाएंगे उसकी पूर्ति होगी। वीआईपी न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।